जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है। यही आप सभी के लिए दिल से कामना करती हूँ। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और आप सभी के प्यार से, माँ के आशीर्वाद से आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिस आसन का आप यूज़ करते हैं पूजा के समय पे, अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या मंत्र जाप हम करते हैं तो उसमें आसन का होना अनिवार्य होता है। अगर आसन नहीं लेते हैं, जैसे कि अगर आप बाहर कहीं भी मंत्र जाप करते हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, जो माला वाली मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे रखी है आपको, उसको भी आप ज़रूर देखिए। अगर आप माला से जो है जाप करते हैं और माला को अगर आप जाप करना चाहते हैं, मन में इच्छा आ रही है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाती है। और आज मैं आपको आसन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। जो आसन आप मंदिर में पूजा के समय यूज़ करते हो उसका क्या करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उस आसन की कितनी वैल्यू होती है, क्यों कहा जाता है कि आसन लेना अनिवार्य होता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। और आज हम बात कर रहे हैं आसन के बारे में। आसन वो होता है, कहते हैं कि गद्दी जो होती है वो शंकर भगवान का मानी जाती है। जैसे आप कोई भी बिजनेस की गद्दी लगा लो या किसी भी दुकान की गद्दी पे लगा लो या कोई पूजा की गद्दी अगर हम बैठते हैं तो उस गद्दी का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस आसन पे जब भी हम कोई भी बैठते हैं तो उस आसन पे हमें एक तो हमें अपना रुतबा और अपनी पहचान की अनुभव होता है। साथ में हमें ये भी लगता है कि इस गद्दी के माध्यम से, इस आसन के माध्यम से हमारी रोजी रोटी चलती है। और इसी तरह के भाव हमारे अपने जो हम मंदिर का आसन यूज़ करते हैं उसमें भी होने चाहिए कि हमें ये पता है कि हम अपने भगवान को पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए इस आसन पे बैठते हैं। आसन का बहुत गहरा महत्व होता है। अगर आप बिना आसन के भी मतलब बैठते हो तो वो गलत होता है। बिना आसन के कभी भी आपको पूजा करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। उस पूजा का आपको बिल्कुल भी फल नहीं मिलता है। उस पूजा का पूर्ण फल जो है इंद्र के पास चला जाता है। सारा का सारा फल आपका बिल्कुल व्यर्थ जाता है। आपको उस पूजा का 1% भी नहीं मिलता है। तो आसन लेना अनिवार्य होता है। माता के भक्तों को कौन से कलर का आसन लेना चाहिए? उनको लाल रंग का आसन, पीले रंग का आसन, दोनों ही आसनों में से कोई भी आसन आप लगा सकते हैं। और बालाजी महाराज के भक्तों को भी लाल रंग का ही आसन लेना चाहिए। इससे जो है जो भी सात्विक तरीके की पूजाएं होती हैं या देवी देवता होते हैं उन सभी के अंदर लाल रंग का ही आसन चलता है। उनके पूजा के लिए आपको जो है लाल रंग का ही आसन हमेशा यूज़ करना चाहिए। कोई भी लाल रंग का आसन आप ले सकते हो, कलरफुल हो या फिर उसमें लाल रंग ज़रूर होना चाहिए। या फिर जैसे कि कॉटन का है या कोई गद्दी आप बना रहे हो तो उसमें लाल रंग का ही कपड़ा लगाएं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं कि आसन जो होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है। जब भी आप आसन पे पूजा करने या मंत्र जाप करने बैठो तो अपने आसन पे हमेशा ही स्पर्श करके माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि उस आसन की से हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे शरीर में आती है और नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे विकार हैं शरीर के वो बाहर निकलते हैं। हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आती है, अच्छे गुणों का भंडार हमारे अंदर होता है। यही कामना करके हमें अपने आसन को जो है माथे पे लगाना चाहिए, टच करना चाहिए और यही भावना से करना चाहिए कि हे भगवान, हे जगत जननी माँ अम्बे, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपका आराधना कर रहे हैं, हम आपका मंत्र जाप कर रहे हैं। तो आप हमारे शरीर पे, हमारे मंदिर में आइए ताकि हमारे शरीर पे जो भी विकार हैं उन विकारों का अंत हो सके और हमारे शरीर के अंदर हमेशा ही पॉजिटिविटी रहे हमारे शरीर में और हमारे घर में आपका हमेशा आवाहन बना रहे। आप हमेशा ही हमारे घर में वास करें, ये घर आप ही का है। तो ये चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पूजा संपूर्ण हो गई, उसके बाद उस आसन का क्या करें। तुरंत आसन उठा लेना चाहिए। कभी भी कोई भी दूसरा अगर घर का एक ही आसन यूज़ हो रहा है, सभी लोग एक ही आसन को यूज़ कर रहे हैं, तो उस आसन को जो भी पूजा करके पहले गया है
उसने उठाना है, उसको फोल्ड करके रखें, तभी दूसरा उस आसन को लें। और अगर आप अलग अलग आसन यूज़ करते हो, जैसे दो पति पत्नी हैं अलग अलग आसन पे बैठते हैं, या एक ही बड़ा सा आसन बनवा रखा है तो दोनों ही इकट्ठे बैठे और दोनों ही इकट्ठे उठ जाएं, ये होता है विधान। अगर अलग अलग है तो अलग अलग करें। अगर एक ही आसन को दो बंदे, जैसे एक पूजा करके उठता है, दूसरा बैठता है, तीसरा बैठता है, तो उसको पहले वाले को उठा के अपना आसन फोल्ड करके रखना है और दूसरे वाले को फिर यूज़ करना है, तीसरे वाले को भी ऐसे ही यूज़ करना है। ये बहुत बड़ा विधान होता है। अब बात करते हैं कि आसन धोने का भी क्या रहता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आसन जो है धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, बहुत पुराना आसन है, उसका क्या करें। अगर आपका आसन जो है मैला है, आपको लगता है कि वॉश करना चाहिए तो करना चाहिए। कभी भी आसन धोने से कुछ नहीं होता है, ना धोना गलत होता है, धोना चाहिए, साफ़ सुथरे आसन पे ही बैठना चाहिए। और अगर आसन जो है आपका फटा पुराना है, खंडित हो गया है, पुराना हो गया है, तो उसको जल में प्रवाह कर दीजिए, या फिर उसको जो है आपने जल में ही स्थान दिया जाता है हमेशा। ये आसन जो भी हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं उसको जल में ही सहला दीजिए और उसके बाद नया आसन उसी दिन लेके आइए और नए आसन पे ही पूजा पाठ दोबारा से शुरू कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमें धोना नहीं चाहिए, धो के ही आपको अपने आसन को दोबारा से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी तरह की। आपकी कोई भी चीज़ में, मतलब जैसे आप कोई भी साधना या पूजा अर्चना करते हो, उसका कोई भी आपको दुष्परिणाम या फिर दोष नहीं लगता है। अपना आसन साफ सुथरा ही होना चाहिए। ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बतानी थी, और ये बताने के बाद आप भी इस तरह की गलतियाँ ना करें। अगर आपके भी मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और माँ के प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वहाँ पे भी आपको माता रानी की छोटी छोटी वीडियो ज़रूर देखने को मिलेंगी, तो उस पर भी आप हमें लाइक कीजिएगा। चलिए, जय माता की।